नमस्कार बच्चों। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में आज हम लोग जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर का आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या है, देख लो टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। तो एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं बताओ? ग्राफ, है ना, उसको बोला जाता है। तो ग्राफ किसके बिटवीन में प्लॉट करते हैं? तो एक करते हैं, देखो कि कितना हेमोग्लोबिन का सेचुरेशन है ना। हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन सेचुरेशन मतलब क्या हुआ बताते हैं। मतलब एक आरबीसी अगर है ना, आरबीसी उसके पास हेमोग्लोबिन होगा तो वो कितना ऑक्सीजन को लेकर के सेचुरेट हो सकता है, उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। और किस पार्शियल प्रेशर पे कितना सेचुरेट होगा उसका एक ग्राफ बनाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, है ना, वर्सेस किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ बनाते हैं। मतलब समझ नहीं आया होगा, समझाते हैं। देखो क्या है, समझो। देखो ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा है। जैसे अगर ये आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल है, ये क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल। इसमें हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। इस तरीके से हीम ग्रुप होता है और इस तरह से ग्लोबिन ग्रुप होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आ करके यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे जो है ऑक्सीजन जो है वो आकर के बाइंड कर जाता है ना। ऐसे है ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाता है। तो कब हेमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा? सेचुरेशन का मतलब है कि पूरी तरीके से जो है वो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आ जाए, वो फुल इफिशियंसी से काम करे। तो जब कोई बंदा फुल इफिशियंसी से काम करता है तो उसको बोला जाता है सेचुरेट हो गया। तो हेमोग्लोबिन सेचुरेशन का ग्राफ किसके साथ बना रहे हैं? पार्शियल प्रेशर के साथ। मतलब किस पार्शियल प्रेशर पे सेचुरेशन क्या होगा, ये बेसिकली हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि किस किस पार्शियल प्रेशर पर जो सेचुरेशन है आरबीसी का वो कैसा होगा, ये चेक करते हैं हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से। इस ग्राफ के माध्यम से क्या चेक करते हैं? इस ग्राफ से माध्यम से चेक करते हैं कि किस पार्शियल प्रेशर पर हेमोग्लोबिन जो है वो कितना सेचुरेट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि हेमोग्लोबिन कंप्लीटली सेचुरेट कर जाएगा, है ना। धीरे धीरे तुम ऐसे देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते हैं, है ना, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ाओगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे जो सेचुरेशन वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। एक समय आता है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है और फिर देखो जाकर के ये ऐसे हो जाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो गया? सेचुरेट क्यों हो गया? मतलब ये अब ऐसा है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर देखो इस जगह के बाद अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं फिर भी ये जो है वो नहीं बढ़ रहा है, ये बस कांस्टेंट हो गया। देखो सेचुरेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया। कुछ समय के बाद सेचुरेशन कांस्टेंट हो गया। कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो ये सेम के सेम रहेगा। पहले क्या हो रहा था? पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ रहा था, ये बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ रहा था, ये बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ रहा था, ये बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ रहा था। अब क्या हुआ? अब इसको तो बढ़ा रहे हैं लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सेचुरेट हो गया। रीजन क्या है इसका? कि जितना भी आरबीसी था वो यूज हो गया। पहले मान लो पार्शियल प्रेशर जो था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम था तो बाइंडिंग कम हो रहा था। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ा रहे थे बाइंडिंग बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर कम था तो मान लो एक ही आकर के ज्वाइन हुआ था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। इस तरीके से बहुत सारे आरबीसी होंगे, बहुत सारे आरबीसी होंगे। तो जरूरी नहीं है कि इसी आरबीसी में 4 हो, इसमें भी जो आरबीसी में ऐसे ऐसे है 4, है ना, इसमें भी मान लो कि जब पार्शियल प्रेशर कम था तो एक ही ऐड हुआ था। फिर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहे थे ये ऐड होना शुरू होता जा रहा था, सेचुरेट होना शुरू होता जा रहा था। पर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जितना भी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था वो यूटिलाइज हो गया। मतलब जितने भी नंबर ऑफ आरबीसीज थे वो सारे में ऑक्सीजन जो है वो भर गया। जितने भी इसके ग्लोबिन वाले ग्रुप में थे वो सारा जो है वो क्या हो गया? इसको बाइंड कर लिया ऑक्सीजन को। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ बताता है कि हमारा जो सेचुरेशन है वो प्रेशर के साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कैसे वैरी करता है। कैसे वैरी करता है बताओ? ये वैरी कुछ इस तरीके से करता है। वैरी कैसे करता है? वैरी कुछ इस तरीके से करता है कि पहले जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पार्शियल प्रेशर को बढ़ाओगे तो सेचुरेशन जो है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि क्या हो गया है? हेमोग्लोबिन और आरबीसी जो है वो पूरे तरीके से सेचुरेट हो गया है। तो ये ग्राफ बनता है ऑक्सीजन
है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको, है ना, या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इस कर्व को ही समझ नहीं आता लोगों को। अभी तुम्हें अगर ये कर्व समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अब चलते हैं हम लोग आगे, है ना। तो देखो अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन, है ना। क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखो एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे मान लो ये आरबीसी है, क्या ये आरबीसी और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अगर इससे क्या कर ले, बाइंड कर ले, तो उसी को क्या बोलते हैं? अगर ये ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन इससे क्या कर ले, बाइंड कर ले, है ना, ये ऑक्सीजन आकर के इससे बाइंड कर ले, तो उसी को एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी चीज को एसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर, है ना, अगर अगर क्या हो, अगर यही आरबीसी जो है ना, आरबीसी ये O2 से जो है, ये O2 से जो है वो बाहर चला जाए, मतलब अनबाइंडिंग कर ले, क्या कर ले, अनबाइंडिंग कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। तो अगर निकल जाए तो डिसोसिएशन, और अगर जुड़ जाए तो एसोसिएशन। तो बताओ अगर O2 को जाना है कहाँ, O2 को कहाँ जाना है बताओ? O2 को जो है वो जाना है टिश्यू के पास, तो एल्वोलाई के पास जो है वो O2 ज्यादा होगा, तो वो ब्लड से एसोसिएट करेगा, है ना, और टिश्यू के पास जाकर के ये क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। तो एसोसिएशन होगा किस जगह पे? एसोसिएशन होगा किस जगह पे? ये होता है एल्वोलाई के जगह पे। कहाँ पे होता है एसोसिएशन? एल्वोलाई के जगह, ठीक है। डिसोसिएशन कहाँ होता है बताओ? डिसोसिएशन कहाँ होता है ना। डिसोसिएशन जो है वो कहाँ होगा? तो डिसोसिएशन जो होगा वो कहाँ होना चाहिए? टिश्यू के पास, क्योंकि O2 का रिक्वायरमेंट कहाँ है? टिश्यू को। तो अगर पकड़े रह जाए भाई, हम देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? तो वहां पे O2 ये पकड़ के जाएगा, यहां तक जाने के बाद ये टिश्यू को जो है वो दे देगा अपना ऑक्सीजन। किसको दे देगा? टिश्यू को। ये एल्वोलाई से लेगा, है ना, एल्वोलाई से लेगा, और ये बस कैरियर की तरह काम करता है, ऑटो वाला, वहां से बैठा के वहां छोड़ दिए, तो इस तरह एल्वोलाई से O2 को पकड़ करके टिश्यू तक छोड़ देगा, बस इतना काम होता है इसका। तो देखो ये छोड़ दिया, तो ये किस जगह पे होता है बताओ? ये होता है टिश्यू के जगह पे। तो ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कोई बता सकता है? ये हम लोग एसोसिएशन ऑफ किसका बात कर रहे हैं? O2 का। और डिसोसिएशन ऑफ किसका बात कर रहे हैं? O2 का। तो एसोसिएशन ऑफ O2 कहाँ होगा? एल्वोलाई में, और डिसोसिएशन ऑफ O2 कहाँ होगा? टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं आज। नेक्स्ट ये होगा कहाँ पे? एल्वोलाई, एल्वोलाई पे, है ना। कहाँ पे होगा? एट एल्वोलाई। और ये कहाँ होगा? एट टिश्यू लेवल पे होगा, ठीक है। अच्छा होगा कब होगा सो बताओ, है ना, कब होगा? तो ये होगा जब व्हेन O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? हाई। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा तब ये होगा। और ये कब होगा बताओ? ये होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो। ये कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो। अच्छा ये कब होगा? ये हमेशा होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर लो होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। दूसरा पीएच क्या होना चाहिए बताओ? पीएच क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। पीएच क्या होना चाहिए? हाई, क्योंकि एसिडिक रहेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, तो पीएच क्या होना चाहिए? हाई। अगर पीएच हाई है तो H प्लस क्या होना चाहिए? लो या ज्यादा? H प्लस होना चाहिए लो, क्योंकि अगर H प्लस हाई हो जाएगा तो पीएच एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो H प्लस क्या होना चाहिए? लो। टेम्परेचर लो, पीएच हाई, H प्लस लो, है ना, PO2 हाई। अच्छा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है तो और क्या होगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? इज लो होना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर डिसोसिएशन ऑफ O2 की बात करोगे तो ये कब होगा? ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा बताओ? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब होगा ये? अनफेवरेबल, है ना, कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या होगा बताओ? अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो इसके लिए होगा, है ना, कि टेम्परेचर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, है ना। दूसरा पीएच क्या हो जाए? लो हो जाए। अगर पीएच लो हो रहा है इसका मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाए? हाई हो जाए। H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाए? हाई हो जाए। और चौथा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाए? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाए? हाई हो जाए, है ना। ये सारी चीजें,
तो इसका मतलब हुआ कि एसोसिएशन ऑफ O2 के केस में क्या होगा, ये एल्वोलाई पे होगा, एट साइड ऑफ एल्वोलाई, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब ज्यादा होगा तब एसोसिएशन होगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर कम होना, पीएच हाई होना, H+ लो होना, ये तो ये सब केस है एसोसिएशन ऑफ O2 का। और एसोसिएशन ऑफ O2 कहाँ होता है, एल्वोलाई के पास होता है। कहाँ होता है एसोसिएशन, कहाँ होता है, एल्वोलाई के पास होता है ना। यहाँ से ये O2 आएगा और यहाँ पे हमारा है प्यारा सा हेमोग्लोबिन है, देखो ये इस तरीके से हेमोग्लोबिन, और ये यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाएगा O2 हेमोग्लोबिन से, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और डिसोसिएशन कहाँ होगा, डिसोसिएशन होगा यहीं पे, देखो इस तरीके से डिसोसिएशन होगा कि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, और टिश्यू के पास ये जो है इस तरीके से आया, और ये आरबीसी था, यहाँ से जो O2 है वो चला गया इसके पास, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ये डायग्राम के साथ साथ ये लिख लो कि किस केस में एसोसिएशन ऑफ O2 होता है और किस केस में डिसोसिएशन ऑफ CO2 होता है। और ऑब्वियसली एसोसिएशन करके डिसोसिएट करना पड़ेगा, मतलब ले करके फिर छोड़ना पड़ेगा, तो लेंगे वहां से जहां पे O2 ज्यादा है एल्वोलाई के पास, देंगे वहां जहां जरूरत है तो टिश्यू को दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले बात करते हैं। अब देखो सुनो, इसी पे अगर हम बोल दें कि एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ हम कार्बन डाइऑक्साइड करना चाहते हैं और डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना चाहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, एसोसिएशन करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और डिसोसिएशन करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या करना चाहते हैं, एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तो एसोसिएशन कहाँ होगा, है ना, किस जगह पे एसोसिएशन होगा बता सकते हो, है ना, एसोसिएशन तो जहां पे CO2 ज्यादा होता है ना, तो एट टिश्यू, टिश्यू पे एसोसिएशन होगा, क्योंकि टिश्यू जो है वहां पे O2 होता है, CO2 होता है, तो वहां से हम आरबीसी को दे देंगे और ये लेके आ जाएगा। जैसे डायग्राम देखो तो ये मान लो टिश्यू है ना, और ये देखो ये है ये कैपिलरी, और इसमें जो है वो भरा पड़ा है, क्या बोलो, इसमें जो है वो ऐसे है आरबीसी, यहाँ पे जो ये CO2 यहाँ से जो बन रहा था वो यहाँ जाके ऐसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ये कब होगा, एट टिश्यू। ठीक है, कब होगा, एट टिश्यू। दूसरी चीज, ये कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि जब CO2 रहता है तो उसको अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, तो ये होगा अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, पीएच लो का मतलब H+ कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन अगर रहेगा तो क्या होने वाला है बताओ, एसोसिएशन ऑफ CO2 होने वाला है। ठीक है, ये अच्छा, अगर हम इसी में बात करोगे तो ये बताओ ये कब होगा, डिसोसिएशन, मतलब CO2 को बाहर निकालना है ना, तो वो डिसोसिएट कब करेंगे, एल्वोलाई साइड पे, एल्वोलाई के साइड पे, मतलब ये देखो इस तरीके से ये एल्वोलाई है, ये हमारा ये कैपिलरी हो गया, और जब यहाँ पे जो है वो आरबीसी आएगा यहाँ पे, तो आरबीसी जो है वो यहाँ पे जो CO2 लेके आया है वो CO2 किसको दे देगा, एल्वोलाई को दे देगा, और एल्वोलाई फिर इसको जो है वो बाहर फेंक देगा। तो इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन करना। तो देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये कहाँ होगा, एट एल्वोलाई, कहाँ होगा ये, एट एल्वोलाई लेवल पर होगा। फिर ये कहाँ होगा, एट एल्वोलाई लेवल पर। दूसरा, है ना, ये कब होगा, जब कंडीशन क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या हो, लो हो, टेम्परेचर लो मतलब पीएच क्या हो, हाई हो मतलब बेसिक हो, पीएच लो का मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन, है ना, और पीएच हाई का मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन, है ना, बेसिक कंडीशन। और यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन क्या हो, बोलो H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाए, लो हो जाए। तो अब जो है हमें पता है एसोसिएशन ऑफ CO2 कब होगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2 कब होगा, है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद, अब देखो इसके बाद वाली जो बात है ना, अब हम लोग इतना अगर समझ आ गया तो अब ये डायग्राम पे आ जाते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है, देखो ये डायग्राम है वही ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये है जब नॉर्मल सिचुएशन, ये कब है, जब नॉर्मल सिचुएशन है, और ये ग्राफ बनता था, इस कर्व का नाम था सिग्मोइड कर्व, इस कर्व का नाम है सिग्मोइड कर्व, है ना, सिग्मोइड कर्व, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, हेमोग्लोबिन एसोसिएशन। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बोला ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन,
तो इसी तरीके से ये जो कर्व है वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है। ये जो कर्व है वो किधर किधर शिफ्ट कर सकता है, राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा ना और ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसके लिए बस हमें एक इसके लिए क्या बना के रखा है, एक प्यारा सा ट्रिक बना के रखा है। क्या बना के रखा है बोलो, एक प्यारा सा ट्रिक बना के रखा है। तो वो ट्रिक क्या कहता है सुनो, वो ट्रिक कहता है कि हमें याद रखना है हाफ, क्या याद रखना है, हाफ, और यहाँ याद रखना है बतरू। क्या याद रखना है, हाफ बतरू। क्या याद रखना है, हाफ बतरू। हाफ किसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए, और बतरू किसके लिए, राइट साइड के लिए। एच फॉर हेल्डन इफेक्ट। अगर कर्व जो है ना वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो उसे बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, हेल्डन इफेक्ट। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो उसे बोला जाता है हेल्डन इफेक्ट। तो इधर अगर शिफ्ट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, है ना, हेल्डन इफेक्ट। पहली चीज हो गया एच फॉर हेल्डन इफेक्ट। ए फोर, ये किस जगह पे होता है, एल्वोलाई के साइड में होता है। किस जगह पे होता है, एल्वोलाई के साइड में होता है। एल फोर लेफ्ट में शिफ्ट करता है। और एफ फोर क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या है, फेवरेबल कंडीशन वो बता दो। क्या क्या होता है फेवरेबल कंडीशन, कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए लो, है ना, PO2 क्या होना चाहिए हाई, है ना, PCO2 क्या होना चाहिए लो, है ना, पीएच क्या होना चाहिए हाई, और H प्लस क्या होना चाहिए बोलो, H प्लस क्या होना चाहिए लो। तो ये होता है फेवरेबल कंडीशन। तो देखो अब यहाँ पे देख लो, PCO2 क्या होना चाहिए कम, H प्लस क्या होना चाहिए कम, 2,4-D DPG टेम्परेचर क्या होना चाहिए कम, और HBF बन जाएगा, मतलब फीटल का हेमोग्लोबिन बनता है हाफ में। तो F से याद रखना HBF बनता है, मतलब ये हाफ बतरू वाला। क्लियर है जी। तो हाफ बतरू से याद रखना है, हाफ कब होगा, जब लेफ्ट शिफ्ट करेगा। लेफ्ट शिफ्ट जब करता है तो एक साइंटिस्ट इन्हें डिस्कवर किए थे ये, कि ये एक साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर्ड है कि लेफ्ट जब शिफ्ट करेगा तो उस साइंटिस्ट का नाम है हेल्डन। इसलिए जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम पर। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो हमारा नॉर्मल है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट। फिर इन्होंने देखो B4 होता है बोहर, B4 क्या बताओ, बोहर। तो ये बात कौन बताए हैं, ये बात बताए हैं हम लोगों को बोहर साहब ने। कौन बताए हैं ये बात, बोहर्स, है ना, बोहर्स। इसलिए B4 बोहर्स। तो बोहर्स बताए कि अगर ऐसा कंडीशन होगा ना तो शिफ्ट किधर कर जाएगा, इधर। T4 क्या है, टिश्यू, टिश्यू के साइड पर ये होता है। R4 क्या है, राइट शिफ्ट कर जाएगा। और U4 क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीजें होती है। ठीक है, अनफेवरेबल। और हमें बता दो अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि PO2 क्या हो, PO2 क्या हो, कम। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि PO2 क्या हो, कम हो, और PCO2 क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। दूसरा, टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हो जाए ज्यादा, और पीएच क्या हो जाए, कम, पीएच क्या हो जाए, कम। अगर पीएच कम हो गया इसका मतलब H प्लस क्या हो जाए, H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए, है ना, H प्लस कंसेंट्रेशन हाई हो जाए, कोई दिक्कत। और टेम्परेचर ज्यादा पीएच लो का मतलब क्या है, ये एसिडिक मीडियम इज अनफेवरेबल मीडियम, ये होता है ना। देखो क्या हो गया, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ O2, मतलब O2 का डिफिशियंसी डिक्रीज हो जाए। तो O2 का अगर इफिशियंसी डिक्रीज हो जाने का मतलब क्या है, टिश्यू लेवल पर O2 ज्यादा नहीं बाइंड कर पाएगा, उसका इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा, CO2 ज्यादा बाइंड करेगा। तो ये हो गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाए, इंक्रीज, क्योंकि टिश्यू है भैया, टिश्यू में इंक्रीज होगा ही। H प्लस इंक्रीज है ना तो पीएच कम, H प्लस इंक्रीज, देखो H प्लस इंक्रीज तो पीएच कम, है ना, 2,4-G। और टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसी को अपने हम लोग जो है वो खुद से एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना, तो फिर हम लोगों को ये जो है वो बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये ग्राफ हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं, है ना। देखो देखो इस ग्राफ को हम लोग एक बार अच्छे से बनाते हैं। ये था ऐसे नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल जा रहा था। ठीक, अब होता क्या है कि ये दो तरीके से शिफ्ट कर सकता है। एक ये ऐसा शिफ्ट हो सकता है, ऐसे, ये ऐसे जाए और ये ऐसा शिफ्ट हो जाए। और एक हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जाने के बाद ये जो है ऐसे शिफ्ट हो जाए। तो ये देखो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। अब हमें याद क्या रखना था कि जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, जो किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, उसके लिए याद रखना था हाफ। क्या याद रखना था बोलो, हाफ। और जो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था उसके लिए क्या याद रखना था, बतरू, है ना, बतरू।
अब ध्यान से सुनना, जो हाफ है इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, इसका मतलब क्या है, H4, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट, ठीक है। B4 इसको क्या बोलेंगे बोलो, बोहर्स इफेक्ट बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। ये A4 ये कहाँ होगा, एल्वोलाई के पास होगा, एल्वोलाई। और अगर एल्वोलाई के पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो यहाँ पे एसोसिएशन होता है, क्या होता है बोलो, एसोसिएशन। और एसोसिएशन होता है तो किधर शिफ्ट करता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। और अगर एसोसिएशन होता है तो कब, किस कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। और फेवरेबल कंडीशन का हमें पता है कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि PO2 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और PCO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। पीएच क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगा, H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम, क्योंकि H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। और पीएच ज्यादा का मतलब क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये हाफ से याद रखना है तुमको, हाफ बथरू। ये क्वेश्चन भैया पूछा जाता है, आप ध्यान रखें इसे, ये तरीके से आपको जो है वो हमेशा याद रहेगा, है ना। और ये ही करना है आपको आगे चल करके, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, इसको बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, और ये कहाँ होगा, टिश्यू के साइड होगा। और टिश्यू के साइड होगा तो यहाँ डिसोसिएशन होगा। और जब मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन बोल रहा हूँ ना, तो ये O2 के रिलेशन में है। अगर एसोसिएशन किसका, एसोसिएशन ऑफ O2, डिसोसिएशन ऑफ O2, O2 का टिश्यू के पास डिसोसिएशन होता है, लेकिन CO2 का एसोसिएशन भी तो होता है ना, इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है जी। अब देखो, अब देखो ये हो गया। अब क्या होता है, ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो राइट शिफ्ट कर जाएगा। और ये कब शिफ्ट करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, हमको पता है कि टिश्यू के पास क्या ज्यादा होगा, टिश्यू क्या रिलीज करता है, टिश्यू रिलीज करता है CO2, O2 को यूटिलाइज कर लेता है और CO2 रिलीज करता है। इसका मतलब यहाँ PCO2 क्या होगा, हाई, और PO2 क्या होगा, कम। तो जब भी CO2 आता है ना ज्यादा, तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाएगा। जब CO2 आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका मतलब पीएच क्या हो गया, कम। पीएच कम मतलब ये एसिडिक, और एसिडिक का मतलब है H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, है ना, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं अगले डिटेल में करा दूंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।